शैल छुपे, शैल छुपे। देवतागण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बिके, हे गिरिनंदिनी, संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित करने वाली माहेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्य स्वरूपे, सत्य नेत्रे, जगत सदैव तुमको सत्य स्वरूप में जानेगा। इसीलिए हे शिव प्रिय माहेश्वरी, त्रैलोक्य जननी, देवता गणों का कार्य पूरा करने वाली, इस जगत के स्थावर जंगम सब की रक्षा करने वाली भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा, आपको प्रणाम है। तो व्यतीते नवमे मासे दसवें मासी पूर्णतः गर्भस्था सा गतिम दग्ध्रे कालिकाम जगदम्बिका। कहते हैं कि 9 महीना बीत गया और लगभग 10वां महीना भी पूरा हो चला। तब जगदम्बिका कालिका ने गर्भ से आने की इच्छा की, तो धीरे धीरे उनके जन्म काल का सुंदर समय उपस्थित हो गया। उस समय नक्षत्र तारे सभी ग्रह शांत हो गए, आकाश स्वच्छ हो गया, दिशाएं प्रकाशित हो गई, सब शुभ शकुन होने लगे। तालाब, नदियां, बावलियां, इनमें कमल खिल गए, सुंदर सुगंधित पवन मंद मंद बहने लगे। संतों के मन में प्रसन्नता छा गई। देवता लोग पुष्पों का की वर्षा करने लगे। आकाश मंडल से देवता दुंदुभियां बजाने लगे, वाद्य बजाने लगे और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा करने लगे और गंधर्व गीत गाने लगे। आकाश मंडल में उत्सव होने लगा कि आज भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा स्वरूप लेकर के प्रकट हुई। तो व्यास जी कहते हैं, वसंतरतौ मधु मासे नवम्यां मृगधिष्णके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगेव शशिमंडला समय तत्स्वरूपेण मीना जठराक्षिवा समुद्भूता समुत्पन्ना सलक्ष्मीरिव सागरा। तो बसंत का महीना चैत्र मास की नवमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भात भगवती आदिशक्ति जगदम्बिका मैना के उदर से स्वरूप लेकर के प्रकट हुई और सागर से भगवती महालक्ष्मी का जिस प्रकार से स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत को प्रसन्नता देने वाली भगवती आद्याशक्ति जगदम्बिका प्रकट हुई और उनका दिव्य मुखमंडल देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। बहुत दिव्यता और बहुत तेज भगवती की देवता। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय, जगदम्बा मातु की जय, माँ पति महादेव की जय। भगवती के प्रकट होते ही हिमालय के नगर में सब मंडल को सजाया गया, सुंदर उत्सव मनाया गया। नगर वासियों के सब दुख दूर हो गए। शिवलोक में निवास करने वाले जितने भी गण थे वह सब जो है प्रसन्न चित्त हो गए और भगवान शिव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आद्याशक्ति भगवती प्रकट हो। तो जगदम्बी महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी देव कार्य करी तुम सदा त्वाम नमामि। वह भगवती सभी देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली भगवती महादेवी सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाली आज प्रकट हुई। पूरा मनोरम छाया गया। कृपां कुरु महेशानी मम ध्यान स्थिता भव एक रूपेण प्रत्यक्षम रूपम देशुताशम। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय सारे देवताओं ने आकर के भगवती की स्तुति
सुंदर जात कर्म संस्कार भगवती का पूरा हुआ। तुम पुरा मां सुशोभितास व्रता, देवताओं ने स्तुति की और माता भगवती का जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार पर नृत्यांगनाएं नाचने लगी, वाद्य बजने लगे और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान हिमवान ने दिया। पर्वतराज हिमालय की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नामा करोतु सुता यास्तु कालित्यादि सुख प्रदाम काली तारा महाविद्या भैरवी भूमावती बगलामुखी दुर्गा इति नामाक्षर। ब्राह्मणों ने उनका जब नामकरण संस्कार किया तो ब्राह्मण लोग कहने लगे कि देखो यह भगवती आदिशक्ति पराम्बा है जो मैना के गर्भ से पैदा हुई, तो इनका जगत अनेक नामों से नाम जाने। कोई इन्हें काली कहेगा, कोई तारा कहेगा, कोई महाविद्या कहेगा, कोई भैरवी कहेगा, कोई धूमावती कहेगा, कोई बंगलामुखी कहेगा और बहुत सारे लोग